बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। नाज़रीन, फैसलाबाद से एक वाक़या होता है और इसकी वीडियो वायरल हो जाती है, जहां पर एक एसएचओ जो कि थाना रेल बाज़ार के एसएचओ हैं और एक सहाफ़ी जिनका नाम मियां मुनव्वर है, उनकी वीडियो आपस में तलब कलामी की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है और काफ़ी लोग उसके ऊपर जो है वो तनकीद करते हैं। कुछ लोग सहाफ़ियों पर तनकीद करते हैं, कुछ लोग जो है वो पुलिस के तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि उस सहाफ़ी के ऊपर बड़े बाज़ार में काफ़ी रश में जो है वो कुछ लोग हमला करते हैं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ना कि तशद्दुद किया जाता है बल्कि उसकी गाड़ी के ऊपर सरेआम फायरिंग भी की जाती है और इसकी फुटेजेस भी जो है वो बनाकर सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं कि अब तुम्हें जो है वो इसी तरह ही सबक सिखाया जाएगा। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर फैसलाबाद की तमाम सहाफ़ी बरादरी, चाहे वो कैमरामैन हो, फोटोग्राफ़र हों, प्रिंट मीडिया से हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों या फिर सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, व्लॉगर्स हैं, वो तमाम के तमाम एक पेज पर आए और उनकी जानिब से प्रोटेस्ट भी किया गया। और सहाफ़ियों के क्या व्यूज़ रहे, ये देखिएगा जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन फैसलाबाद के प्रेसिडेंट हसाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक वीडियो वायरल होने के मामले के बाद आज फैसलाबाद की तमाम सहाफ़ी तंजीमें आरपीओ दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रही हैं। इसके पीछे क्या मुहरकात है? क्या देख रहे हैं कि क्या इंसाफ नहीं मिल रहा या इसके पीछे कोई और मुहरकात है? जी बिल्कुल, जो वीडियो वायरल हुई उसके बाद जो मामलात हुए, पुलिस को सारी तरह की ऑफ़र्स की गई थी, हम इस पे मुख्तलिफ़ तरीके से इसको सेटल आउट करते हैं। वो सेटल आउट कर हमें कहा गया कि हो गया है सेटल आउट, लेकिन उसके बाद ये मियां मुनव्वर को रोका जाता है, इन पे तशद्दुद किया जाता है, बाल काटे जाते हैं, वीडियोज़ बनाई जाती हैं, लाइव कॉल करके दिखाया जाता है और उसके बाद फायरिंग की जाती है स्ट्रेट। तो वो एक वाक़या होता है, उसकी एफआईआर में जितने फ्लॉज हैं, जितने लूप होल्स हैं, सारे के सामने दफ़ात जो लगनी चाहिए थी वो भी नहीं लगाई गई। एक तो पुलिस की टेंशन से भी वाज़े तौर पे, दूसरा कड़ियों से कड़ियाँ मिल रही हैं, नामालूम अफराद का जो सहारा ले रहे हैं, इनके पीछे जो पसे पर्दा किरदार है हमें उन सब का मालूम है। लेकिन ना तो सहाफ़ी इन चीज़ों से डरते हैं, ना डरने वाले हैं। हम पहले भी इसी शहर में सहाफ़त करते रहे हैं, हमारे साथ इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आए। तो इन वाक़यात से लोगों का शायद ये मोटिव है या कोई ये सोच रहा है कि हम डर के बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे, तो ऐसा वो गलत बयानी है, उसकी गलत फहमी है उसकी कि हम रुकने वाले हैं। हम इसी तरह ही रहेंगे, इसी तरह ही आवाज़ उठाएंगे, इसी तरह ही निशानदेही करेंगे फ्लॉज के ऊपर, जो इनकी कमियाँ कोताहियाँ बयान करेंगे। तो हम किसी से डरने वाले नहीं। इसके पीछे वही लोग हैं जिनको वीडियो पे दुख है, जिनको वीडियो पे गुस्सा था, वही लोग हैं, वही किरदार हैं और वो सीटों पे हैं। हमें ये भी पता है कि वो सीटों में बैठे हुए हैं और हम इसके खिलाफ भरपूर आवाज़ भी उठाएंगे, एहतजाज भी रिकॉर्ड करें। आज इधर है, कल आईजी ऑफिस में के बाहर होगा। तो ये इस तरह नहीं हम दबने वाले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसाम साहब का, आपने मौक़िफ़ सुना और उनका ये कहना था कि ये बराह रास्त जो कड़ियाँ हैं वो पुलिस की तरफ जा रही हैं कि पुलिस ने ये गुंडागर्दी की है और पुलिस की जानिब से ये एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद किया गया और पूरी की पूरी सहाफ़ी बरादरी को जो है वो थ्रेट किया गया। हमारे साथ खुरम साहब मौजूद हैं, खुरम साहब से बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, एक वीडियो वायरल होती है, एक वीडियो का मामला, उसके पीछे मुहरकात क्या हैं वो भी इसके हवाले से हमें बताइएगा और ये मामला आज एहतजाज तक कैसे पहुँच गया? इस तरह की चीज़ें तो हमेशा ही पुलिस के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे तो होते रहे हैं, लेकिन जो रिएक्शन, जिस तरह की सूरत हाल फैसलाबाद में पुलिस ने जानबूझ के पैदा की है, वो ख़ुद इसके जवाबदेह हैं। हमने ये देखा कि उसके बाद जिस तरह से रिएक्शन, अगर हम ये कहें कि हम डायरेक्ट इनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते तो फिर हमें बताया जाए कि क्राइम सीन को क्यों ख़राब किया गया, हमें ये बताया जाए कि वहाँ पे जियो फेंसिंग क्यों नहीं की गई, हमें ये बताया जाए कि वहाँ पर जितना भी क्राइम सीन, वहाँ पर यहाँ तक कि रात 2 बजे तक सीपीओ का कोई अता पता नहीं था, किसी भी और कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया उस पूरे क्राइम सीन को। तो अगर क्राइम सीन ख़राब करने की कोशिश की गई तो उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? तो ये वो तमाम मुहर्रकात है जिनकी हमें आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं ये भी बताता चलूँ कि पुलिस को, ये पुलिस के इदारे और दीगर इदारे, उनसे ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो हमसे आके आधे से ज़्यादा अफसरान
पुलिस अफसरान और दीगर महकमे के अफसरान हमसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें ये भी इंफॉर्मेशन है कि उस वक्त उस रोड पे कौन कौन सा SHO मौजूद था, कौन कौन सा SHO जो है वो इस पूरे मामलात में जो है इन्वॉल्व है, CPO इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, SSP ऑपरेशन की क्या इसमें ड्यूटी लगाई गई थी, ये एक एक बात हमें मालूम है। लेकिन हम फिर भी वही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। पहले हमने, क्योंकि हमें आशम डोगर ने जो वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था, तो हम उस टाइम को देखते हुए हमने जो है बाकायदा तौर पर वेट किया है कि हमें ये बताया जाए कि हमारे मुल्ज़मान कौन है। लेकिन ना अभी तक 48 घंटे भी गुजर गए और उससे ऊपर भी 6 घंटे हो गए, अभी तक पुलिस की जानिब से कोई भी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि लोग पकड़ लिए हैं या पकड़ लिए जाएंगे, इससे हमारा पेट नहीं भरने वाला, क्योंकि हमारे पास कलम की ताकत है। हम जब तक अपनी आंखों से, अपने कलम से, अपने कैमरे से, अपने माइक से चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, जब तक हमें। बहुत शुक्रिया खुरम साहब ने हमें तफसीलन इस हवाले से आगाह किया कि इस मामले के पीछे मुहर्रिकात क्या है, और उन्होंने तफसीली बात ये बताई है कि किस तरह एक वीडियो का मामला जो है वो CPO फैसलाबाद की तरफ जाता है और CPO फैसलाबाद किस तरह इस वीडियो के पीछे और जो एक सहाफ़ी के ऊपर कातिलाना हमला, उसकी मुहर्रिकात और उसकी हरकत भी जो है वो तमाम तर कड़ियाँ जो है वो पुलिस की तरफ। जी, शाइस्ता शेख हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी सहाफ़ी हैं, 92 न्यूज़ की सीनियर रिपोर्टर हैं। मिस शाइस्ता, ये बताइएगा कि जिस तरह एक सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हुआ है और नामालूम अफराद ने जिस तरह पहले उनके ऊपर कातिलाना हमला किया है और उसकी मुहर्रिकात, वो सहाफ़ी का ये इल्ज़ाम है कि उसकी मुहर्रिकात जो है वो एक वीडियो से अटैच की गई हैं, तो क्या देखती हैं आज सहाफ़ी बरादरी एक तो इकट्ठी आज एहतजाज कर रही है, पुलिस इसके ऊपर क्यों नहीं इंसाफ दे रही, सहाफ़ी को नहीं इंसाफ मिलेगा तो आम शहरी का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। हम तमाम जो सहाफ़ी तंजीमें हैं, तमाम सहाफ़ी हज़रात हैं, और मैं फ़ीमेल विंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम पुरज़ोर इस वाक़ये की मज़म्मत करते हैं। हम फील्ड में वर्क करते हैं और हमें मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना होता है। अब देखिए, इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ भी हों, चाहे वो वीडियो स्कैंडल हो जो वायरल हुई है, चाहे वो ज़ाती अना या दुश्मनी हो, या फिर कोई भी रीज़न हो, बात है कि जो इन्होंने इंतहाई इंसानियत सोच इनके साथ रवैया किया है, उसको गाड़ी से निकाला है, उसके बालों को झंझोरा है, उसकी मूंछों को काटा है, बालों को काटा है, फिर फायरिंग की है सबसे बढ़ के। उस फायरिंग के साथ उसकी मौत भी वाकई हो सकती थी, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और दूसरी जानिब हम इंतहाई मजम्मत करते हैं पुलिस के रवैये की, कि इंतहाई उन्होंने गैर मुनासिब रवैया किया, जो दफ़ात हमने उनको कहा गया वो शामिल नहीं की गई, और अभी तक जो है हमें प्रॉपर तौर पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या उन्होंने केस को इंटेरोगेट किया हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसी हवाले से हम आज तमाम जो सहाफ़ी हजरात है, फ़ीमेल भी हैं यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ तंजीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, भरपूर तरीके से RP ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रही हैं। साफ पता चलता है कि उसको डराया गया है, धमकाया गया है। अब इसके पीछे पुलिस हो या चाहे ना हो, बात यह है कि लोगों को शय मिल रही है ऐसे कि अगर हम सहाफ़ियों पर हाथ डालेंगे, उनको हम दस्तों गिरेबान होंगे, तो हमारे ऊपर कौन सा एक्शन होना है, और इनको डील देने वाली कौन है? हमारी ये पुलिस ही है। अगर ये इस तरह मुल्जिमान को सजा दे तो किसी की जुर्रत भी नहीं हो सकती, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि कोई भी जो आम भी शहरी है, उसकी भी जो जान है वो कम अज़ कम महफूज होगी। लेकिन पुलिस जो है वो इस तरह से चुप साधे हुए, जिसकी वजह से हर किसी को शय मिल रही है। तो हम पुरजोर इसकी मजम्मत करते हैं। हम फीमेल रिपोर्टर हैं, हम भी फील्ड में जाते हैं, इस तरह से तो हमारी भी जानों को खतरा है। हम किस तरह से अपना सारा काम जो है वो निडर होके, बेबाक होके कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता की, आपने बातें सुनी, और शाइस्ता की जानिब से भी आज के जो एहतजाज है उसके हवाले से भी कुछ हमें बताया गया कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं और पुलिस इसके ऊपर क्यों खामोश है। हर सहाफ़ी जो है वो इसके ऊपर सवाल कर रहा है। जी, फैसलाबाद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, मेरा ख्याल है कि जितना पुलिस को आप जानते हैं शायद ही कोई रिपोर्टर फैसलाबाद में कोई और जानता होगा, जितना पुलिस में आप ज़्यादा रहते हैं या जितना इनके किरदार को आप जानते हैं। तो सर ये बताइएगा, मियाँ मुनव्वर वाला मामला है कि वीडियो से शुरू हुआ, आज सरापा एहतजाज है सहाफ़ी बरादरी, क्या कहेंगे, क्या मुहर्रिकात देख रहे हैं? इसके पीछे पुलिस इतनी लाचार, इतनी लागर हो चुकी है कि इन सहाफ़ियों को इंसाफ नहीं दे सकती। मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की तारीख में जिस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने आप को बचाने की खातिर, अपनी साख को बचाने के लिए ये सारा काम किया है। कि ये सारे मामला जो है CPO फैसलाबाद की इमाम पर हुआ है। मैं आला अफसरान से, IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि CPO फैसलाबाद को फौरी तौर पर OST किया जाए और इस वाक़े की GAT बनाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि मुझे जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक यह है कि CPO फैसलाबाद इस काम के बाद मुबारकबादें वसूल करते रहे हैं। शर्म आनी चाहिए CPO फैसलाबाद को इस मामले में।
मैं समझता हूँ ये फैसलाबाद में नामालूम वाला नहीं है, वो भी मालूम ही है। पुलिस ने ये मैसेज दिया मीडिया को कि अगर आपने एहतजाज किया, जो इसकी आवाज़ उठाई, तो आपको अकेला अकेला करके इस तरह के मैसेज दिए जाएंगे। मैं फैसलाबाद इंतज़ामिया, जो पुलिस की इंतज़ामिया, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप टेंशन ना लें, हम सारे सहाफ़ी एक पेज पे हैं। इंशाल्लाह अगर किसी दोबारा किसी जर्नलिस्ट के साथ ऐसा वाक़या हुआ तो फिर हम ईंट का जवाब है, पत्थर का जवाब ईंट से देंगे इंशाल्लाह ताला। हम जर्नलिस्टों ने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ काशिफ फरीद साहब ने भी कुछ बातें बताई और ये तमाम मुहर्रकात जो है वो तमाम सहाफ़ी, उनका एक ही मुतालबा है कि ये तमाम कड़ियाँ जो है वो CPO फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं। बल्कि काशिफ फरीद साहब ने तो ये भी कह दिया कि इस वाक़े के बाद CPO फैसलाबाद उमर सईद मलक मुबारकबादें भी वसूल करते रहे, तो ये एक इंतहाई अलमनाक जो है वो वाक़या है। जी, अब्दुल रऊफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उस दिन मियाँ मुनव्वर जो कि सहाफ़ी हैं जिनके ये सारा मामला बना, रेल बाज़ार थाने में ये मियाँ मुनव्वर के हमरा मौजूद थे। रऊफ़ साहब, ये बताइएगा असल में हकीकत क्या है? उस वक्त आप मियाँ साहब ने आपको कॉल की, वो मुकामी सहाफ़ी हैं, एक चैनल के ब्यूरो चीफ़ हैं, जिस तरह वीडियो का एक रुख दिखाया जा रहा है, इसकी हकीकत क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरंगज़ेब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत इसकी ये है जी, जिस दिन ये वाक़या हुआ है मैं उस वक्त मौके पे गया था। असल में मौक़िफ़ मियाँ मुनव्वर साहब ने अपने एक नुमाइंदे को, जो कि उनका TV का नुमाइंदा है, उसको वहाँ पे भेजा और वहाँ पे कोई थोड़ी सी बदमज़गी हुई तो उसने कहा कि जी ये मेरे ब्यूरो चीफ़ हैं, आप इनसे बात कर लें। तो SHO साहब ने बात करने की बजाय जो मोबाइल है वो दीवार में दे मारा। ये है तस्वीर का इब्तदाई रुख, या इसकी इब्तदा कह लें। उसके बाद मियाँ मुनव्वर साहब को उनके रिपोर्टर ने बताया कि जी ये वाक़या यहाँ पे हुआ है। मियाँ मुनव्वर साहब ने फौरी जो PRO टू CPO ऑफिस हैं उनको इतला दी कि यार ये वाक़या हुआ है, बराए मेहरबानी आप SHO साहब को। अच्छा, एक और भी ये बात कि जब मियाँ मुनव्वर साहब वहाँ पे गए हैं तो PRO साहब ने ऑलरेडी SHO साहब को बताया कि आपके पास फ़लाँ चैनल से फ़लाँ लोग आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा उनकी बात सुन लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद जो पता चला कि SHO साहब ने मोबाइल जो है वो दीवार में दे मारा। उसके बाद मियाँ मुनव्वर साहब गए, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब हम वहाँ पे गए तो उसके बाद जो भी गर्मी सर्दी थी, मैं और मेरे साथ कुछ और लोग, हमारे बड़े सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मामला SHO साहब के दरमियान और मियाँ मुनव्वर साहब के दरमियान जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका था। वहाँ पे चाय वगैरह पी के अच्छे तरीके से वहाँ से हम उठ के आ गए। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन काफ़ी अर्सा इसको गुजर गया। ये वीडियो एकदम से जब ये सामने आई है तो उसके बाद फिर रब्ता हमारा हुआ CPO ऑफिस में और मियाँ मुनव्वर साहब के साथ। तो उस वक्त भी मैं ऑन बोर्ड था, तो वहाँ पे भी बड़े अच्छे तरीके से इस सारे मामले को जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। और ये तय हुआ कि चूँकि ये पुराना वाक़या है और SHO साहब के साथ आपका मामला तय हो चुका है, आप दोनों की आपस में जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी इस पर, लिहाजा अब एक वीडियो बयान जो है आप जारी करें कि जी ये पुराना वाक़या है और हमारा कोई ऐसा जो है वो इशू नहीं है। साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि वो वीडियो कौन बना रहा था उस वक्त, अगर आप मौजूद थे वहाँ पे? वो वीडियो एक तो मियाँ मुनव्वर साहब के साथ, क्योंकि सहाफ़ी जब फील्ड में जाएगा तो वो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहाफ़ी तो अपना कैमरामैन साथ लेके जाएगा, लेकिन वो एक वीडियो जो वायरल की गई और एक रुख दिखाया गया, वो वीडियो कौन बना रहा था? अच्छा, आप देखें वो जो वीडियो है, मेरा ख्याल है कि पूरे वाक़े की वीडियो बनी है और वो एडिट शुदा वीडियो है। जहाँ से मुनव्वर साहब बोल रहे हैं उससे जो पिछला वाक़या है वो उसमें नहीं है, तो ज़ाहिर है उसका फ्रांसिक भी होना चाहिए, वो देखी जानी चाहिए। और इसके अलावा थाने में आपको पता है कि हर थाने के जो भी थाना है उसके SHO रूम में एक कैमरा भी लगा होता है, जो CCTV कैमरा जिसको हम बोलते हैं, उसकी फुटेज भी निकलवाई जा सकती है और उससे ये भी देखा जा सकता है कि किस किस एंगल पे कौन कौन से लोग मौजूद हैं और फिर जो वीडियो है उसका एंगल क्या है, तो वो भी चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, खैर एनीवे, जो वीडियो सामने आ गई, जब उसके बाद ये बयान भी दे दिया गया कि ये पुराना वाक़या है और SHO के दरमियान और जो हमारे साफ़ी हैं उनके दरमियान मामला तय हो गया, उसके बाद इस वीडियो को फैलाना और उस वीडियो के बाद जो एक वेव चली है डिपार्टमेंट के अंदर भी और बाहर भी, उसने इनको और ज़्यादा जो है वो ख़राब किया। दोनों साइडों ने इस पर कोशिश की कि मामला जो है वो सुलह सफाई के साथ हल हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। रऊफ़ साहब उस वक्त मियाँ मुनव्वर साहब के साथ मौजूद थे जब ये एक रेल बाज़ार थाने में फैसलाबाद के अंदर ये वाक़या पेश आया है, जिसका एक रुख बताया जा रहा है। और रऊफ़ साहब ने, क्योंकि ये उस वक्त सहाफ़ी के साथ मौजूद है, ये खुद भी सहाफ़ी हैं, तो इन्होंने एक उसका दूसरा पहलू भी बताया। अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 7 न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं और क्राइम की बीट करते हैं। रेल बाज़ार थाने में सबसे पहले यही गए थे और इन्हीं से ही जो है वो मामला सारा शुरू हुआ था। अवैस साहब, ये बताइएगा जो वीडियो वायरल हुई है इतनी ज़्यादा, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, ये भी हमारे जो है वो नाज़रीन है उनको बताइएगा। ये मामला शुरू कहाँ से हुआ है, इसकी हकीकत बताइए। अच्छा, एक FIR थी, UPS के नाम से दरख्वास्त आई थी थाना रेल बाज़ार में
जिसके पीछे मैं गया था और मैं जाके SHO कलब अब्बास लगे हुए हैं वहाँ पे, उनको बड़ी रिस्पेक्ट से मैंने जाके कहा कि सर ये मामला है हमारा, ये बंदे हैं हमारे, दरख्वास्त है, सुन लें ज़रा इसे। उनकी जानब से बड़ा गैर जानबदार रवैया इख्तियार किया गया, बदतमीज़ी की गई, कहा गया बैठ जाएँ सुनते हैं, जैसे आम साइलिन होते हैं। लीगल तरीके से मैं गया था और बड़ी रिस्पेक्ट से जाके मैंने उनको कहा था कि सर ये दरख्वास्त है, काइंडली इसको ज़रा आप सुन लें, जो भी इसके गुनहगार हैं आप उनको जो सज़ा है वो दे दें। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर बैठ जाएं। मैं जाके कुर्सी पे बैठ गया जैसे आम साइलिन बैठते हैं, 10 मिनट बैठा रहा, 15 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा सर मेरा ये दरख्वास्त है, आप काइंडली ज़रा सुन लें। मैंने मियाँ मुनव्वर साहब को फ़ोन किया, मियाँ मुनव्वर साहब तब घर बैठे हुए थे। मैं कहा मियाँ साहब ऐसे ऐसे ये मामला है, वो बात नहीं सुन रहे, सीधी तरह दरख्वास्त नहीं ले रहे। इतने में ही मियाँ साहब कहते हैं जी मेरी बात करवाएं आप ना SHO से। तो मैंने SHO को ऐसे जाके बड़े अदब के साथ कहा कि मैं कहा सर ये मियाँ मुनव्वर साहब है, ज़रा काइंडली आप बात सुन ले इनकी, बाकी जो FIR होनी ना होनी वो एक अलग बात है। इतने में ही SHO मुंतशिर हुए, उनकी जानब से जो है वो ये कहा गया कि तमीज़ नहीं है तुम्हें, ऐसे मोबाइल मेरा पकड़ा, मोबाइल पकड़ के सामने दीवार में मार दिया गया। मैं बेबस वहाँ पे खड़ा रहा क्योंकि वहाँ पे नफरी थी उनके साथ, और भी मुलाजमीन थे। मैंने फिर भी कोई बदतमीज़ी नहीं की। मैंने कहा चले सर आपका शुक्रिया कि आपने बदतमीज़ी की। इतने में मैंने फिर फ़ोन किया फिर मियाँ मुनव्वर साहब को, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मेरा मोबाइल दीवार में मार दिया गया, तो बदतमीज़ी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं ये। नाज़रीन, जब ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और सहाफ़ियों ने मुसलसल एहतजाज किया और यकजुबान होकर जो है वो एहतजाज किया, तो रियासत पाकिस्तान पंजाब हुकूमत भी जो है वो हरकत में आई। हाशिम डोगर जो हैं उन्होंने इस बात का वाक़े का नोटिस लिया, जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं, और पुलिस को 48 घंटों का वक्त दिया इन मुलजमान को फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए जो कि इस वाक़े में मुलव्वस है, ख्वाह वो SHO के लोग हैं या SHO के अपने लोग हैं या प्राइवेट उनके गार्ड हैं। तो इस हवाले से RPO फैसलाबाद ने एक खुसूसी तौर पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी और आज जो है वो उन मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया और 6 मुलजिमान को जो है वो इस वाक़े के ऊपर गिरफ़्तार किया गया। RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद का इस मामले में क्या कहना है, देखिएगा। जी, CPO फैसलाबाद से इस वीडियो वायरल हुई उसके बाद सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, पुलिस ने बड़ा इस पर बंदा दिया, क्या देखते हैं, क्या और नेक्स्ट प्रोग्राम क्या इसमें 2 मैसेजेस हैं बड़े वाज़ेह। एक तो आज़ादी सहाफ़त के हवाले से कि हम खुद भी उसके अलमदार हैं कि सहाफ़त जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर सहाफ़ी का हक है, कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक तो वो चीज़ है। दूसरा जो मैसेज है तशद्दुद के हवाले से कि जिन लोगों ने ये किया उनको हम करवाएंगे और उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस ने मैं आपको भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये काम वो ये करेंगे। हमारी टीम ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, उससे पहले इम्प्लीमेंट किया और इसको हम अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह पुलिस के थाने में आने वाले साइलेंट के साथ इसमें हम 2 चीज़ें देखती हैं, एक माशरे का काम है और एक रियासत का काम है। माशरे को भी ये बात समझनी चाहिए कि जिसने चाहे वो कोई सिपाही है, जिसने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना है, वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक उसका रैंक सिपाही क्या हो, जो नुमाइंदगी है वो रियासत की कर रहे हैं, उस यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और ये हमारी जो रियासत के जो है उसमें मजबूत से आपने भी देखते कि पेशेंस तो हमारी मिजाजी इस सामने देख रहे हैं। लोग आते हैं, लोगों के बड़े बड़े मसाइल होते हैं और उस फेज में ऊँच नीच बात हो जाती है तो उसको बर्दाश्त करना। सबसे ज़्यादा लास्ट क्वेश्चन है कि इस केस में कौन सी इन्वेस्टिगेशन किस तरह पुलिस ने काम किया, इन्वेस्टिगेशन के बारे में इसमें 2 तरह से काम हुआ। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस पे हुआ जिसपे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि इन लोगों ने ये किया, और दूसरा उसको एंडोर्स किया टेक्निकल एविडेंसेस जो कि हमारे RPO फैसला हुआ, और दोनों एक ही ऊँची और पे बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सहाफ़त जो है वो 5वां सतून है रियासत का, और अगर एक सहाफ़ी के ऊपर हमला होता है तो वो पूरी की पूरी सहाफ़त पर जो है वो हमले के मुतरादिफ है। तो जिस तरह मियाँ मुनव्वर के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद फैसलाबाद की तमाम सहाफ़ी तंजीमें
एक पेज के ऊपर नजर आई और उसके बाद जो है वो पुलिस ने भी उन लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें ये इंकशाफ हुआ कि इसके मामले के पीछे जो है वो ना सिर्फ वो SHO बल्कि उसके प्राइवेट गार्ड्स जो है वो शामिल थे और उन्होंने एक सहाफ़ी को बड़े बाज़ार में रोके तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वीडियोस बनाकर ये तासुर देने की कोशिश की कि सहाफ़ियों ने अगर कोई आवाज़ उठाई तो उनका ये हाल होगा। अलबत्ता पुलिस ने जो है वो इसके ऊपर जो मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो लोगों को गिरफ्तार किया, तो फैसलाबाद के सहाफ़ी इस मामले में काफ़ी ज़्यादा पुलिस के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने इस मामले के ऊपर पुलिस ने उनकी भरपूर मामनत की है। तो इस पूरे मामले के ऊपर आपने हमारी ये वीडियो देखी और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।